लाहौर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा ना कि कुल्फ़ी जम रही है सबकी। और इस सर्दी में ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो चलें जी, मैंने ज़बरदस्त किस्म की लाहौरी स्टाइल की 2 चीज़ें बनाई हैं, वो भी सर्दियों के लिहाज से। इसके बाद मैं आपको पूरी रूटीन इवनिंग की शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से विंटर की मेरी रूटीन है। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद ना इसके अंदर कोई सा भी फ़िश मसाला जो है ना, जो भी है वो आप डालें। मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच डाला था। 2 चम्मच इसमें बेसन जाएंगे और 1 चम्मच जो है ना राइस पाउडर जाएगा। राइस पाउडर ना हो तो ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे ना क्रिस्पी बनती है। देन 1 पिंच जो है ना फूड कलर और तकरीबन 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जो है ना वो लेमन जूस। देन हल्का सा ना पानी इसमें ऐड करके ना सिलो और बस थोड़ा सा जो ना स्लैरी सी बना लें। अच्छा, तकरीबन जो है ना थोड़ी थिक सी होनी चाहिए स्लैरी। इसके बाद जो है ना सारी फ़िश जो है ना वो मैरिनेट करके रख दें। अच्छे जहन में रखिएगा कि जितना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा होगा ना, उतनी ज़्यादा ये ना मज़े की और जूसी बनेगी। अगर नहीं भी है आपके पास टाइम, जैसे मेरे पास नहीं था, मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए मैरिनेट की थी, तो भी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बन जाएगी। इस वक्त भी बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको टिप दे रही हूँ कि ऑल ओवर द नाइट अगर आप रख देंगे ना तो एंड हो जाएगी। इसके बाद जो मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, बिल्कुल लाहौरी स्टाइल का बहुत मज़े का आलू गोश्त है और बिल्कुल ही इसकी रेसिपी चेंज होगी। आपने ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी। अनियन चॉप किया और उसके बाद जो है ना टमाटर मेरे पास थे ही नहीं, फ्रीज़ हुए थे, तो मैंने उनको ना कूटने के बजाय धड़ करने के बजाय सर्दियों में तो वैसे मैंने कहा ज़रा काम डाउन सी इवनिंग है, तो इसलिए स्लो है ना, मैंने इसको छुरी से ही कर लिया था, चॉपर से ही बस करके ना चॉप कर लिया था स्लो। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि 4 ही मैंने अनियन लिए थे और 4 ही टमाटर लिए थे। इसी के दौरान जो है ना मेरा बेटा आ गया था और मैं कह रहा था कि नहीं मम्मा, ये रात वाली जो है ना हमने सब्जी मंगवाई थी, तो बच्चों ने ना सब्जी में से ये चिकन का पीस बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं खा रहे थे, इसको हटा दें, बस छोटे पीस जो है ना करके थोड़े से बहुत खा लिए। तो मुझे पहले ये ना बचा हुआ सब्जी का पीस गर्म कर दें, तो मैंने पहले इसको ये गर्म करके दे दिया। चलें जी, अपने आलू गोश्त की तरफ आते हैं। बस फिर इसके बाद जो है ना मैंने कुकर में चढ़ाती हूँ, क्योंकि ज़रा जल्दी हो जाता है। कुकर में थोड़ा सा प्रेशर लगता है, 1-1.5 मिनट का भी, उससे भी कम होता है बल्कि। बस ये पे अनियन डालने के बाद ना, जैसे आप बेसिक आप आलू गोश्त स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे कीजिएगा, लेकिन अनियन जो है ना ये ज़्यादा ना जलाएं, बिल्कुल ऐसे थोड़ा होना चाहिए ब्राउन से कलर के। लाइट ब्राउन हो तो चल जाएगा, वरना ये कि आपके सालन का कलर डार्क हो जाएगा। ये तो माशाल्लाह आपको सबको पता ही होगा। अच्छा, एक और बात बताऊँगी, मैं कभी भी जो है ना स्पाइसेस जो है ना, जैसे धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, सौंफ हो गया, वो मैं कभी भी डायरेक्ट जो है ना वो पाउडर नहीं ख़रीदती हूँ। अगर इसके अलावा जो है ना जो घर में भी अगर पाउडर बनाती हूँ तो भी डायरेक्ट नहीं बनाती, उसको जब तक मैं ड्राई रोस्ट ना कर लूँ ना तवे वगैरह पे, उसके बाद जो है ना मैं इसको पाउडर बना के पूरा महीने के लिए रखती हूँ। उससे जायका बिल्कुल ही आपके सालन में जायका ही चेंज हो जाएगा। बस इसमें जो है ना मैंने बेसिक स्पाइस डाले, लेकिन बेसिक स्पाइस भी मेरे ख़त्म हुए थे। आप देख रहे हैं कि बस मैंने 3 चीज़ें डाली। इसके बाद मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए ना इसको देखूं। उसके बाद जो है ना मेन अभी मेरे पास थे, क्योंकि मैं ना अच्छे खासे जार भर के रख देती हूँ, फिर वो 1 बाय 1 जो है ना जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ भी ख़त्म होती है तो उसी में से निकाल के डाल लेती हूँ। यानी जब ग्रॉसरी करती हूँ ना, उसी वक्त ही मैं सारे स्पाइस जो है ना वो ड्राई रोस्ट करती हूँ और बना के रख देती हूँ। बस ये चिली फ्लेक्स रह गया था, ये मैंने डाल लिया। और वो जो भुना पिसा जो धनिया था, ज़ीरा नहीं, भुना पिसा जो धनिया था, वो तकरीबन मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया था। बस इसके बाद जो है ना मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए बस भुना। और इधर मुझे पता था कि मेरे जो है ना स्पाइस मैं भूल जाऊंगी, इसको दोबारा से रिफ़िल करूँ, क्योंकि कभी बच्चे कुकिंग वगैरह करते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल ही करते ही नहीं है ये काम। यानी नमक मिर्च होगा तो बस उसी से सालन बना देंगे। बस ये मैंने थोड़ा सा, इसमें अभी टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलें जब तक जो वही वाले जो जार थे ना वो तकरीबन इसमें इनमें ना सारे खाली कर दूँ, क्योंकि अब इंशाल्लाह दोबारा ग्रॉसरी होने वाली है, क्योंकि हम लोग 10, 11, 12 तक ना ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो बस ये जो है ना मैंने जो चिली फ्लेक्स डाली है, इसके बाद भुना पिसा जो है वो धनिया वो डाल दिया। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसमें मैंने आलू जो डालने थे ना, आलू गोश्त बना रही हूँ, तो बस आलू तकरीबन मेरे हो गए थे चॉप। नॉर्मल साइज़ के मैंने काटे थे, बहुत बड़े नहीं काटे थे, बस नॉर्मल साइज़ के। वरना ये है कि देगी स्टाइल में बहुत बड़े होते हैं ना, मैंने बस थोड़े से नॉर्मल लिए थे। और इसके बाद जो है ना इसमें मेन जो है ना सबसे मज़े का जो वो बिल्कुल ही इसका फ्लेवर चेंज करेगी, वो शिमला है। शिमला ना तकरीबन मैंने कितनी डाली थी, मतलब हाफ से भी कम थी। इसके अलावा हरी मिर्चें ज़रूर जाएंगी। हरी मिर्चें जो है ना वो भी तकरीबन 3 से 4 डाल दीजिएगा। हरी मिर्चें धोने के बाद ना मैंने इनको बस बीच में से एक कट लगाया, 3 हरी मिर्चों को, और बस दैट्स इट। देखिए चीज़ें वही होती हैं। आलू गोश्त बहुत पुराने ज़माने से बनता आ रहा है, लेकिन कितनी ज़्यादा इसके तरीके, कितने फ्लेवर चेंज हो जाते हैं ना ज़रा सा तरीका चेंज करने से। बस इसमें जो है ना मुझे मेन जो था ना, मैं आखिर में इसके मैंने लास्ट में जो है ना इसकी रेसिपी के एंड बताऊँगी एंड क्या है, क्योंकि ये एंड जो है ना मेन एंड जो है ना पूरा आलू गोश्त का जो है ना फ्लेवर ही चेंज कर देगा। अच्छा, मैंने टमाटर इसमें डाले थे, लेकिन इसके अलावा जो है ना तकरीबन मैंने आधी प्याली के करीब मैंने टमाटर ये दही भी डाल दी थी। चिकन की कोई भी चीज़ हो ना, उसमें अगर दही डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इवन दैट के लोग तो पहले ना अक्सर जो है ना मैरिनेट करके भी रखते हैं। खैर मैं मैरिनेट तो नहीं करके रखती, वरना क्या है बेसिक भी आलू गोश्त बनाना होता है ना, तो मैरिनेट करके बेसिक मसाले डाल के लगा के रख देते हैं और बस सुबह बना लेते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा क्या चेंज होता है। चले, मैं तो डायरेक्ट बना रही थी।
इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ना बस उसके में ना मैंने सारे आलू डाल दिए जो कट किए हुए थे। अच्छा, वो बंद करने के बाद ना बेसिक जो इसकी मैंने कहा था ना लास्ट के जो है ना वो क्या क्या डालेंगे जी। इस पहले तो हम लोग सिर्फ डालते थे ना हरी मिर्चें, हरा धनिया। अब देखें शिमला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद ना तकरीबन जो है ना 1 चम्मच होगा चिकन पाउडर। और इसके बाद जो मैं ना भुना पिसा ज़ीरा जो है ना ये तकरीबन छोटा 1 टीस्पून जो है ना वो कर लें, या अगर टेबल स्पून है तो आधा कर लें। अब इसमें आखिर में जो ये 4 से 5 चीज़ें जाती हैं ना, ये एंड फ्लेवर चेंज हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ को घी बिल्कुल ही ऊपर किस तरह से आएगा मैं आपको बताती हूँ। ये ज़रा इसका मैं चूल्हा चेंज कर लूँ क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गया, लेकिन मैंने इसको बंद नहीं किया, इसका कुकर नहीं खोला। ठीक है, एज आ दम जो ना ये स्लो चलता रहेगा। जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, इसी तरह आप सालन को ज़रूर दम दिया करें, यानी एट अ टाइम फ़ौरन, यानी डन करने के बाद फ़ौरन नहीं खोल लेना। होता रहेगा स्लो उसमें से प्रेशर निकलता रहेगा। मैंने जो है ना जब तक फ़िश मेरी हो गई थी तकरीबन जो है ना ये मैरिनेट, बस इसको मैं फ्राई करने रख दूँगी क्योंकि मेरी फ़िश फ्राई होने तक ना तकरीबन बच्चे भी मेरे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे गए हुए थे अकेडमी, और बस अकेडमी से 9-10 पे 9-15 पे बच्चे आ जाते हैं। तो जब तक ये क्या डिनर भी तकरीबन रेडी हो जाएगा और बच्चे भी जब तक आ जाएंगे तो गर्मा गर्म जो है ना हम लोग इंशाल्लाह ताला अच्छा सा डिनर करेंगे। विंटर की जो इवनिंग होती है ना बहुत ही काम डाउन होती है, इतनी स्लो सी होती है। मेरे घर में तो और ज़्यादा स्लो होती है क्योंकि बच्चे होते नहीं, यूनिवर्सिटी वाले भी लेट आते हैं। इसके अलावा जो स्कूल वाले बच्चे हैं सुबह तो उनकी छुट्टियाँ चलो स्कूल में चली हैं, लेकिन उनकी अकेडमीज तो नहीं बंद हुई ना। तो अकेडमी से वैसे भी रूटीन में भी वो 9-10 9-15 तक आ जाती हैं बच्चियाँ। तो इस तरह से ना हमारी तो वैसे ही बहुत लेट, यानी बिस्तर पर जाते जाते भी हम लोगों को बहुत टाइम हो जाता है। अभी बस हम लोग आके मतलब बच्चे आ जाएंगे, हम लोग बहुत मज़े का जो है डिनर करेंगे। अच्छा, ये बताऊँ कि कूलिंग रैक पे ही रखा करें आप जो भी चीज़ फ्राई करें, चाहे इवन दैट के फ्राइज़ ही बच्चों के लिए बना के रखनी है ना कूलिंग रैक पे, वरना नीचे से सोगे हो जाते हैं, बिल्कुल नरम और लटक से जाते हैं ना। वो कोई भी चीज़ हो चाहे वो आप ना आराम से इसी पे फ्राई करके ना बस रख दिया करें। मैं तो खैर मेरे पास अभी करीब यही पड़ा हुआ था केक वाला, तो मैंने फ़िलहाल इसी को यूज़ कर लिया, लेकिन ये भी कूलिंग रैक ही है। इस पे चीज़ ठंडी भी हो जाए ना, बिल्कुल ठंडी भी हो जाएगी ना, लेकिन वो सोगी नहीं होगी, यानी वैसे ही क्रिस्पी रहेगी, क्रंची रहेगी। और ये लाहौरी फ़िश के जो मैंने सीक्रेट मसाला बताया, इसमें तो जो है ना बेसन और जो है ना सबसे ज़्यादा राइस फ्लोर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, एंड क्रिस्पी बन जाती है। उसके अलावा हमने थोड़ा सा लेमन भी डाला था, यानी इसके तो जायका ही चेंज होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी विंटर में। बस ये मेरा पहला बैच भी हो गया था, सेकंड बैच भी तकरीबन ख़त्म हो गया था मेरा। मैंने इसमें डाल दिया था और इसमें थोड़ी बहुत जो बच गया था ना वो भी इसी के ऊपर मैंने कोटिंग अगेन कर दी थी चम्मच से। अच्छा, कोई भी चीज़ होती है ना मेरी बच्चियाँ फ़ौरन पलटने लग जाती हैं, पकोड़े हो कुछ हो। तो इतनी दफ़ा मैं बताती हूँ कि जब तक वो एक नॉर्मल जो है ना हमें जितना रिक्वायर्ड कलर है ना वहाँ तक ना आ जाए ना तो प्लीज़ मत इसको पलटा करो, वरना ये सब जो है ना टूट टाट जाती हैं। यानी अब आप अगर ये फ़िश कर रहे हैं या फ्राइज़ कर रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, वरना उसकी कोटिंग उतर जाती है। यानी आपको स्लो ना थोड़ा सा ना सब्र रखना होगा। अच्छा जी, आलू गोश्त का मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैंने कुछ भी आपके सामने नॉर्मल ऑयल डाला था, और ये देखिए ऑयल माशाल्लाह कितना ज़्यादा, और इसका माशाल्लाह भी इसकी आखिर वाली चीज़ हमने नहीं डाली, लेकिन इसकी माशाल्लाह शक्ल ही चेंज हो गई है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना, ये कुकिंग करते करते आती हैं। शुरू में मेरा भी यही था कि बस मैंने क्या करना, ऑफिस जाना और 3-3 गज़ के जो है ना वो कॉटन वाले दुपट्टे पहनने हैं और बस टिशन दिखाना। लेकिन ये कि टाइम टू टाइम जो है ना सब कुछ जो है ना आ जाता है। इसी तरह आप लोग जो बच्चियाँ बिगिनर हैं वो देख रही हैं, तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स है ना आपको भी टाइम टू टाइम सारी आ जाएंगी। इसी तरह से आप लोग अगर शौक होगा और लर्निंग का तो बहुत ज़्यादा ईजी, क्योंकि कुकिंग ही मेन चीज़ होती है। बाकी काम वगैरह तो मेड वगैरह भी कर लेती हैं, उनसे भी करवा लेते हैं, कपड़े प्रेस भी कहीं ना कहीं से हो जाते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है, लेकिन ये मेन कुकिंग जो होती है ना मेन जान होती है। ओके जी, अब इसके अंदर जो है ना बाकी मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें डाल दूँगी। भुना पिसा ज़ीरा हो गया, चिकन पाउडर हो गया इसका 1 चम्मच, और इसके अलावा जो बेसिक जो 2-3 चीज़ें ये डाल के ना बस जी मेरा आलू गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। ओके जी, अब मेरा टाइम हो गया था तकरीबन सारी चीज़ें डिश आउट करने का, तो सारी जो है ना मैंने ये डिश आउट किया, थोड़ी सी सैलड बनाई, और इसके बाद जो है ना ये फाइनल जो है ना मेरी, और ये जो है फ़िश है ना ये कोई बच्चा ना मेरा केचप के बगैर नहीं खाते, ये सारे केचप से खाते हैं, तो चले केचप वगैरह भी मैंने निकाल लिया। और डिनर भी मैं सेंटर टेबल पर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये टीवी के करीब पड़ती है और ये लोग जो है ना टीवी लवर हैं बहुत ज़्यादा। और शाम में ये जो 1-2 घंटे होते हैं ना ये तो हमारे बस टीवी के मस्ट होते हैं। मुझे बात गुस्सा भी आता है कि बस कर दें इतना टीवी सब, और बच्चे और ये सब मिलके, मेरे हस्बैंड भी बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, कभी कुछ शहरम देख रहे हैं तो कभी कार्टून देख रहे हैं तो कभी क्या देख रहे हैं। बस ये डिनर ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है ना मैं शाम की थोड़ी सी ना रात की जो बस लिविंग रूम वगैरह सीधा करके जाना होता है, बाकी झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं, इतनी सफाई तो नहीं थी, लेकिन आखिर में ना ये जो कुछ फैला फूलू के जाते हैं ना, बाज़ दफ़ा तो मुझ पर रहम कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं रहम करते तो मुझे करना पड़ जाता है। जो है ना मैंने जगह जगह पे जो है ना एसी वाले ब्लैंकेट वो मैंने कहीं भी नहीं रखे, सारे बेड कवर्स के एज अ बेड कवर यूज़ कर रही हूँ। इवन दैट कि मैंने बेड पे भी ना जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उठाते ही नहीं हूँ, ब्लैंकेट वगैरह दोबारा वहीं पे बिछा देती हूँ,
यानी कि इस तरह से बिस्तर अलग अंबार नहीं लगाती। ब्लैंकेट हो, रज़ाइयाँ हों, उसी के ऊपर जो है ना बेड के ऊपर सीधा सीधा बिछा दिया, बस ज़बरदस्त सा हो जाता है, गरम गरम भी रह जाता है। इसके अलावा जो है ना ये और ज़मीन पे जो कारपेट है, कारपेट के ऊपर फिर मैंने वेलवेट की चादरें वगैरह बिछाई हुई हैं। ये सर्दियों का ना लाहौर का हाल आप देख लें क्या है। कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके वहाँ इलाके में कितनी सर्दी है, कम है या नहीं है। कराची हम गए थे, कराची में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, पंखे चल रहे थे। मैं तो हैरान हो गई कराची को हो क्या गया है। और यहाँ पे लाहौर में तो एक्सट्रीम किस्म की गर्मी आती है और एक्सट्रीम किस्म की सर्दी आती है। नहीं, गर्मी तो कराची में बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक होता है। बस जी ये मैं तकरीबन जो है ना अपने सोफ़े वगैरह पे सीधे कर लिए थे, तकरीबन हर चीज़ सेंटर टेबल की चीज़ें वगैरह हटा ली थी। अच्छा, किचन के बर्तन वगैरह मैं नहीं करती, वो मेरी बच्चियाँ करती हैं। यानी कभी किसी की बारी होती है, कभी किसी की बारी होती है कि डिनर के जो है ना डिनर के वो बच्चियाँ ही बर्तन धोती हैं। बस ये बेसिक जो छोटी मोटी सफाई थी नहीं मैंने कर ली, क्योंकि मैं सुबह उठ के ना बहुत ज़्यादा ये उधम वाली चीज़ देखूँ ना, बहुत ज़्यादा लिविंग रूम बिखरा हुआ हो तो फिर पता नहीं क्या मुझे सुस्ती से चढ़ जाती है और मुझे टेंशन हो जाती है, वर्कलोड ज़्यादा लगता है क्या। बट डाइनिंग पे भी 2-3 चीज़ें उल्टी सीधी इन्होंने रख दी थी, जो तारे तोरे ये मैंने हटाई। कप वगैरह रात को चाय पिए थे इन्होंने थोड़ी देर पहले, तो बस ये हटा के सारी फाइनल छोटी मोटी सफाई करके जो है ना ये ड्राई होकर ना नीचे सालन वगैरह चिपक ना जाए। और डाइनिंग का रनर जो है मैंने अभी धोने के लिए डाला हुआ था, वो अभी सूखा नहीं है। अगर रात में ही करके रख देना, थोड़े बहुत ही साफ़ होने होते हैं। और ये आपने मेरे सोफ़े देखे हैं, सोफ़ों पे मैंने जो है ना सारे जो एसी ब्लैंकेट थे ना वो मैंने इनकी इसी के ऊपर बिछा दिए थे, यानी 2 एक जैसे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और नीचे जो है ना ये वेलवेट की मैंने वो बिछाई हुई थी चादर सी अपने कारपेट के ऊपर। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हुई हैं यहाँ तो, इतनी ज़्यादा हुई है ना कि हम हीटर चला के और क्या क्या करके बैठे हुए होते हैं, सॉक्स नहीं हमारी उतरती, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है। होप दैट आपको मेरी विंटर की रूटीन पसंद आई होगी। ओके जी, इवनिंग की रूटीन इतनी कोजी और इतनी मज़े की होती है। बस जी मैंने सारी चीज़ें समेटी और लाइटें वगैरह ऑफ करने के बाद अब मैं भी अपने बेडरूम में जा रही हूँ। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।